सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां एक तरफ चंद्रिका और देव जैसे तैसे बचकर घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब चंद्रिका का गुस्सा वसुधा पर बरसने वाला है। चंद्रिका को लगता है कि वसुधा की वजह से ही देव इस हालत में है। खैर दोस्तों, इस बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो है ही। कहाँ देव, चौहान हाउस का इतना बड़ा वारिस और इतना अमीर लड़का, और कहाँ आज उसकी ये हालत। चंद्रिका को यह सब देखकर गुस्सा आना लाजमी है। उसका बेटा देव, जो इतने बड़े और अमीर चौहान हाउस का वारिस है, जिसके आगे पीछे 10-10 नौकर घूमते थे, आज वही ड्राइवरी कर रहा है। ड्राइवर बनकर घूम रहा है और ऊपर से लोगों से पिट भी रहा है। इतनी ज्यादा जिल्लत सहन कर रहा है। लोग उसे टिप्स दे रहे हैं और वह गरीबों की तरह इधर-उधर भटक रहा है। यह सब केवल और केवल वसुधा की वजह से हुआ है। चंद्रिका के अनुसार वसुधा ही वह कारण है जिसने एक माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़ दिया है। एक राम जैसे बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया है। बरसों पुरानी चंद्रिका की तपस्या, उसके बेटे की परवरिश, सब कुछ भंग कर दिया है। चंद्रिका इन सब बातों का जिम्मेदार सिर्फ वसुधा को ठहराती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन देव अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी मां चंद्रिका का हाथ पकड़ लेता है। यह सब देखकर चंद्रिका से सहन नहीं होता और वह सदमे में बेहोश हो जाती है। उसे इस बात का गहरा आघात लगता है कि उसका बेटा देव आज इस हद तक पहुंच गया है कि वह अपनी मां का हाथ पकड़ रहा है, वह भी एक नौकरानी वसुधा के लिए। चंद्रिका सोचती है कि उसका बेटा इतना अंधा कैसे हो गया। इस सदमे से परेशान होकर चंद्रिका बेहोश हो जाती है और घर में मातम का माहौल छा जाता है। दोस्तों, आगे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। दूसरे दिन जब चंद्रिका को होश आता है, तब वह फिर से वसुधा पर गरजती है। लेकिन अब वसुधा से एक माँ और बेटे का यह विरह सहन नहीं होता। वह चंद्रिका सिंह से कहती है कि वह उनसे 15 दिन की मोहलत मांगती है और वादा करती है कि उनका बेटा देव उनके साथ रहेगा। बस 15 दिन का समय देने के लिए कहती है। अब वसुधा इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह चौहान हाउस छोड़कर जाने वाली है। लेकिन आखिरकार क्या देव वसुधा के बिना चंद्रिका के साथ रह पाएगा?